को हमारा के पवित्र मीठे नाम से इस पवित्र आराधना करता हूँ। हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज मनोज भाई हैं, परमेश्वर के वचन को बैठेंगे। मैं समय को मनोज को देना चाहता हूँ। मनोज। जी सर। हाँ, सर मनोज मेरा स्टार्ट आवाज कर देना। जी सर। हाँ मनोज आ रहा है। ओके सर। आइए हम सब कोई प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद वचन को ध्यान करेंगे। प्रेमी जो प्रभु तो बहुत हम धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम सभी को प्रभु सुंदर समय दिया प्रभु, तेरे निकट में आकर तेरी महिमा की स्तुति करने के लिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो मीटिंग में जितने भी जुड़े हैं सबको आशीष कर कृपा कर प्रभु। प्रभु इसकी प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे आत्मा से, तेरे ज्ञान से, तेरे सामर्थ्य में जब भर दे प्रभु, जिस पर प्रभु तेरी ओर से तेरे वचन को बोल पाऊं प्रभु। और जितना भी भाई लोग, जितना भी इस जो मीटिंग में जुड़े हुए प्रभु, सबको आशीष कर प्रभु, उनको भी समझने के लिए प्रभु, आने वाला समय में हम सबको इस वचन के माध्यम से आत्मिक रूप से प्रभु बढ़ने के लिए प्रभु मदद की प्रार्थना करते हैं। सारी दुआ प्रभु इस मुश्किल से मांगते हैं, आमीन। सर सर जी सर। हाँ बाबा हाँ 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 चलो। जी ओके सर। मनोज आप स्टार्ट कर लेना। वो सिस्टम नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, डालेंगे। ओके सर। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। धन्यवाद हो प्रभु ने हम सभी को फिर से पुनर्बार परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए मौका दिया। प्रियो, आज हम यशायाह उसका 37 चैप्टर को ध्यान करेंगे। और जैसे कि हम सब कोई यशायाह पुस्तक को ध्यान करते आ रहे हैं और कहीं सारा विषय को हम ध्यान किए और उसको हम जाने। और हम जब यशायाह पुस्तक उसका चैप्टर 37 को हम जब देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे विषय को हमको सीखने के लिए मिलता है। और जो मुख्य जो विषय हमको सीखने के लिए मिलता है कि समस्या के समय में परमेश्वर के निकट में संपूर्ण विश्वास और परमेश्वर निकट में प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर की अद्भुत को हम देख पाते हैं। और वो विषय इस चैप्टर में हम देख पाते हैं जब हिजकिय्याह के जीवन में संकट समस्या आता है तो वो अपने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर निकट में विश्वास के द्वारा वो अद्भुत उसका जीवन में अद्भुत क्रिया हो रहा है ना। तो वो सारे विषय इस चैप्टर को हम देख पाते हैं। और यहाँ का जो मुख्य विषय है शत्रुओं का नाश और परमेश्वर का महिमा के बारे में हम देखते हैं। जब हम इस चैप्टर में 1 से लेकर 5 तक हम जब ध्यान करेंगे तो यहाँ पर हम शत्रुओं का बातों को सुनकर हिजकिय्याह का जो प्रतिक्रिया उसके बारे में हम देख पाते हैं। कोई पढ़िएगा उसका एक पद को कोई पढ़िएगा, पढ़ने की मदद कीजिएगा। ऐसा है उसका 37 का एक पद को कोई पढ़िएगा। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना तब वह अपने वस्त्र और साथ ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। ओके, थैंक यू भाई। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं जो पहला जो पद है यहाँ पर हिजकिय्याह का जो प्रतिक्रिया था, जो शत्रुओं का जो बात सुनकर जब जो असुर के राजा ने जब वो युद्ध के लिए और वो के
चुनौती के लिए खड़ा हो गया, तो एक हिजकिय्याह की प्रतिक्रिया था ना, तो क्या प्रतिक्रिया था कि जो पहला जो प्रतिक्रिया था वो अपने वस्त्र को फाड़ना, अपना कपड़ा को फाड़ना, और दूसरा की एक टाट की कपड़ा को वो क्या करना है, वो पहनना। और हम सब भी जानते हैं कि अपना वस्त्र को जो फाड़ना और टाट की जो कपड़ा को पहनना पुराने नियम में एक गहराई शोक की प्रकाश करता है ना। जब कोई परिवार में कोई नहीं रहने से, एक दुखित कुछ विषय ऐसे होने से इसराइल लोग क्या करते थे, अपने कपड़ा को फाड़ते थे और अपने शरीर में क्या एक टाट की कपड़ा को पहनते थे। इसका मतलब कि वो अपने दुख को क्या करते थे, गुहारी करते थे, दुख को प्रकट करते थे। तो उस प्रकार यहाँ पर हम देख पाते हैं हिजकिय्याह ने जब वो शत्रु को ये बात को सुनकर वो क्या कर रहा है, वो दुख को प्रकट कर रहा है ना, अपने आप को बहुत दुख महसूस कर रहा है और परमेश्वर के निकट में जा रहा है। तो प्रियो, पहला चीज हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हिजकिय्याह का विनम्रता, परमेश्वर निकट विनम्रता के बारे में हम देख पाते हैं। जब वो जाना कि इसराइल की यरूशलेम में जो संकट है, जो आने वाला है, वो सारे विषय को देखकर परमेश्वर निकट में विनम्रता हो रहा है, परमेश्वर निकट में वो झुक रहा है, वो दुख को प्रकट कर रहा है। तो उस प्रकार प्रयोग हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारा परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी ऐसे संकट समस्या आने से परमेश्वर निकट में विनम्रता होना, परमेश्वर निकट में दुख को गुहारी करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरत है ना। देखिए हमारा जीवन में कई सारा संकट आने से पहले कोई संकट हमारा जीवन में आता है ना, तो हमको उस चीज को जानते हुए हम परमेश्वर निकट में निवेदन करना, उनको विनम्रता होना, उसका निकट में जाना बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम ऐसे उस समस्या को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हमारे जीवन में। हम ऐसे बहुत सारा कई बार ऐसे होता है हमारे जीवन में समस्या आता है और हम उसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, हम वो ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उस समस्या को किस प्रकार से परमेश्वर हमको समस्या वंचित करेंगे और उस समस्या से हमको किस प्रकार से वो परमेश्वर हमको उससे समस्या से पार करेंगे, उस चीज को हमको ज्यादा हम नहीं सोचते। लेकिन हिजकिय्याह जो पहला जो गुण था परमेश्वर के विनम्रता, जब समस्या आने वाला है उससे पहले वो दुख को प्रकट कर रहा है और परमेश्वर के निकट में जा रहे हैं, वो गुहारी कर रहा है, निवेदन कर रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्या आने से पहले आप परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा, विश्वास और उनको ऊपर निर्भर करना बहुत जरूरत है। और समस्या हम सभी का जीवन में समस्या आता है ना, ऐसा नहीं कि हम देखते हैं कि अन्य व्यक्ति लोग पास समस्या नहीं आता, हमारे जीवन में समस्या, सबका जीवन में समस्या आता है, दुख संकट सबका जीवन में है। लेकिन परंतु हम परमेश्वर समस्या आने से पहले समस्या आ रहा है तो उस समय में हमारे परमेश्वर निकट विनम्रता हो रही कि नहीं, बहुत जरूरत है ना। परमेश्वर निकट में हमारा जो दुख को समस्या को हम निकट में बोलते कि वो सब इम्पोर्टेंट है ना। और हिजकिय्याह अपने लोगों को प्रति थिंकिंग करना, सोचना, इसराइल लोगों को प्रति सोचना, जब वो अश्शूर के राजा जब वो विद्रोह करने लगा तो अपने इसराइल लोगों के विषय में वो सोचना कि हाँ विनाश कर देगा, वो आकर युद्ध करेगा। हम उस प्रकार हमारा पारिवारिक जीवन में हमारा परिवार के बारे में सोचना, हमारा भाई बहन, हमारा पड़ोसी, हमारा विश्वासी लोगों पर सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ना। सारी समस्या सिर्फ हमारा समस्या नहीं, अन्य लोग समस्या को भी लेकर हम परमेश्वर निकट में जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हिजकिय्याह सारे इसराइल लोग राजा था और जब वो इस सारे विद्रोह की बात को सुनकर परमेश्वर निकट में क्या करने लगा ना, गुहारी करने लगा। और हम जब सेकंड पॉइंट को हम जब देखते हैं, राजा हिजकिय्याह को ईसाया के द्वारा आशा भरी शब्द के बारे में हम देख पाते हैं। कोई पढ़िएगा, उसको 6 पद को पढ़िएगा। तभी यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तुमने सुने हैं इसके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों में मेरी निंदा की है। ओके, थैंक यू भाई।
तो हम यहाँ पर देखते हैं जो आशा भरी जो बात ऐसा के द्वारा हिजकिय्याह के जीवन में, तो पहला जो बात है वो कि मत डरो। देखिए प्रियो, हम कहीं सारा समस्या संकट हमारे जीवन में आता है तो हम डर जाते हैं ना, हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं, उसको हम परमेश्वर निकट में इसको हम नहीं बोलते, हम वो पीछे हट जाते हैं, डरते हैं हम। लेकिन जो ऐसे जो कह रहा था कि मत डरो, और सच में प्रियो, हम जब परमेश्वर को निर्भर परमेश्वर को हम विश्वास आस्था भरोसा रखते हैं तो हम कोई जो हमारा जो ऑपोजिट शत्रु हो, चाहे हमारा शैतान को का जो क्रिया है, जो हमको चाल है, उससे हम क्या करना, डरना नहीं चाहिए ना, डरना मना है। तो हमको पहला चीज की परमेश्वर को भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हम जब परमेश्वर को भरोसा रखते हैं तो हम कई विषय को, कई सारा समस्या को, कठिन को हम क्या बोलते हैं, डरते नहीं है। हम ऐसा है उसका 41 मतलब हम जब 10 को पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा, ऐसा है उसका 41 उसका 10 को। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वंश में न पड़ेगा। ओके, थैंक यू भाई। तो हम देखते हैं कि हम जो जीवित परमेश्वर यहोवा है वो हमको कभी धोखा नहीं देगा ना। हम परमेश्वर पर भरोसा आशा भरोसा रखेंगे, डरेंगे नहीं कोई भी से समस्या। कई बार बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आते हैं, हमारा जीवन भयभीत होता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या करें, इस समय हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारे जीवन में, हम सोचने लगते हैं। जैसे कि हिजकिय्याह के जीवन में हुआ कि वो चिंतित करने लगा ना, अभी क्या होगा। लेकिन ऐसा के द्वारा जो आशा भरी बात है कि वो मत डरो, तो उस पर हमारे जीवन में भी हमको कोई समस्या कठिनाई में हमको क्या होना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कि सच्चाई विश्वासी का एक गुण है कि वो कोई भी समस्या को, कोई भी उसका जीवन में कोई भी कठिनाई को क्या होगा ना, डरेगा नहीं। और दूसरा जो प्रतीक जो कि आशा भरी बात है, ऐसा के माध्यम से वो हम देख पाते हैं कि जो अश्शूर की राजा वो क्या होगा, परमेश्वर को उसी प्रतिज्ञा मिल रहा है कि वो अपने देश को लौट जाएगा और वो क्या, एक तलवार से वो क्या होगा, वो मारा जाएगा। एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से वो मिल रहा है। देखिए हमारे जीवन में कहीं से परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन भरा हुआ है ना, क्योंकि मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा, माता पिता त्याग कर रहे हैं लेकिन मैं आपको कभी नहीं दूंगा। परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर क्या है, एक प्रतिज्ञा है ना, मांगो तुमको दिया जाएगा। ये सारे प्रतिज्ञा है। जब हम परमेश्वर की वचन को ध्यान करते हैं, कई सारे प्रतिज्ञा हम देख पाते हैं। और निराशा समय में और कई सारा हमारे जीवन में कठिन समय में हम जो प्रतिज्ञा को याद करते हैं ना, जब हम प्रतिज्ञा को याद करते हैं, देखते हैं, तो हमारे जीवन में एक भरोसाजनक पाते हैं ना, हम आशा प्राप्त करते हैं। तो उस पर कई सारी परिस्थिति में हम क्या करें ना, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में है, ये सारी प्रतिज्ञा को हम याद करें, उसको हम ध्यान करें, तो सच में प्रियो हम सब कोई जो कठिनाई है, समस्या है, उससे हमको राहत मिलेगा और आशा भरी हमारे जीवन में कि क्या होगा, हम मजबूत से और खड़ा हो पाएंगे। जो हिजकिय्याह के प्रति जो के माध्यम से जो प्रतिज्ञा आ रहा है कि जो आप इस चीज को मत डरो, जो अश्शूर की राजा है वो पुनर्बार अपने ही देश में जाएगा और क्या होगा, तलवार से वो क्या होगा, वो मारा जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। उस प्रकार हमारा जीवन में भी कोई सा समस्या कठिनाई, उस पर कोई भी दुख हो, कोई भी क्लेश हो, कोई भी कुछ भी हो, हम ना पीछे हटेंगे, ना विश्वास में कमी करेंगे, ना हम परमेश्वर छोड़ेंगे। प्रियो हम हमेशा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने मन में रखते हुए हम आशा में बने रहेंगे। निश्चय परमेश्वर हमको क्या करेंगे, हर एक विषय में परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। और हम 8 से लेकर हम यहाँ पर देखते हैं कि हिजकिय्याह का अश्शूर का राजा की पुनर्धम के बारे में हम देख पाते हैं। कोई पढ़ेगा उसका 8 पद को। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
फिर से वो क्या करे, जो शत्रुओं को जो अपोजिट जो है उन लोग फिर से धमकी दे रहे हैं, फिर से उन लोग ललका रहे हैं, वो फिर से उन लोग डरा रहे हैं ना। ये सारे विषय को हम यहाँ पर हम देख पाते हैं। और हम 14 से जब 20 हम देखते हैं यहाँ पर हिजकिय्याह का प्रार्थना के बारे में जिक्र कर देख पाते हैं। और सच में प्रियो, हमारे जीवन में जब संकट समस्या आता है तो मेनली हम परमेश्वर निकट में निवेदन करना, गुहारी करना, ये बहुत 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 जरूरी है ना। हम हर एक विश्वासी को, हर एक जो हमारा दुख को परमेश्वर के निकट में गुहारी करना, उसको बताना, वो बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर निकट में हम जब हमारा दुख को नहीं बताएंगे तो कैसे समस्या में पड़ जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम हिजकिय्याह जैसे क्या करें ना, परमेश्वर निकट में हर एक समस्या को, हर एक कठिनाई को हम बताएं। और यहाँ पर हिजकिय्याह जो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना के बारे में हम देखेंगे। कोई पढ़िएगा उसका 14 पद, कोई पढ़िएगा, सॉरी 16 पद कोई पढ़िएगा। इस सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर हम कहीं सारा परमेश्वर की जो नाम को हम देख पाते हैं। जो हिजकिय्याह जो परमेश्वर को पुकारता है उस नाम से, जो पहला जो नाम है कि सेना का यहोवा। और हिजकिय्याह जानता था प्रियो कि परमेश्वर क्या है, कि सेना का यहोवा है। और सेना का यहोवा क्या है कि जो उनके निकट में वो क्या बहुत सारा क्या है, दूत है ना, बहुत सारा दूत है उसके नीचे में, जो कि सेना है, जो कि हर एक युद्ध को क्या बोलते हैं, वो विजय प्राप्त करने वाला युद्ध सेना है। तो इस चीज को हमारा मन में ध्यान रखते हुए हम भी कोई भी स्थिति को हमको विजय प्राप्त करना है तो परमेश्वर सेना का यहोवा है, वो हमको क्या करेगा, वो विजय प्राप्त करेगा। वो हमको वहां से वो क्या बोलते हैं, जिताएगा। जैसे हिजकिय्याह ने भी परमेश्वर को विश्वास कर रहा है कि आप ही क्या हो, कि सेना का यहोवा हो, और जो परिस्थिति जो कुछ भी यहाँ पर समस्या आया हुआ है, आप ही क्या कर सकते हो ना, बचा सकते हो उस चीज से। ये हिजकिय्याह परमेश्वर के ऊपर में एक विश्वास। हम जब भजन संहिता उसका 46 उसका 7 पद को हम जब ध्यान करेंगे, वहां पर भी लिखा हुआ है कि सेनाओं का यहोवा के बारे में। कोई पढ़ेगा भजन संहिता उसका 46 उसका 7 पद को। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओके, थैंक यू भाई। तो सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, हम सभी का संग सेना का यहोवा है। जिस प्रकार हिजकिय्याह के साथ और बाकी याकूब का साथ, अब्राहम के साथ, जिस पर परमेश्वर साथ रहे, सेना का यहोवा साथ रहे, उस पर हमारा साथ भी कौन है, सेना का यहोवा है। हम सेना का यहोवा को हम क्या निर्भर करेंगे, विश्वास करेंगे, और उसको निश्चय हर की परिस्थिति में क्या करेगा, वो विजय प्राप्त करेगा। और हम जब दूसरा जो प्रार्थना का जो विषय हम देखते हैं कि वो हिजकिय्याह कहता है कि आप कौन हो, मैं सारे इस्राएल का परमेश्वर हूँ। और बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल में कई सारा जो चैप्टर में हम पुस्तक जो में देखते हैं कि वहां पर जिक्र करते हैं कि मैं इस्राएल का क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने सारे इस्राएल को क्या चुन लिए थे ना, अपने पुत्र ग्रहण किए थे ना, अपने लोगों, इस्राएल लोगों, अपने लोगों ग्रहण किए थे। तो उस प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि हिजकिय्याह ने क्या कहता है कि इस्राएल का परमेश्वर क्या है, कौन है, यहोवा है। और ये विषय हिजकिय्याह ने जानता था कि ये सारे इस्राएल के परमेश्वर वो हमको ग्रहण कर लिया है, चुन लिया है, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो उस प्रकार प्रियो हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर निकट में जाते हैं, और हम जब हम अपने जीवन में परमेश्वर अपना लेते हैं, तो हम परमेश्वर क्या हो जाते हैं, बेटा हो जाते हैं ना, हम उनका पुत्र हो जाते हैं। वो कभी अपने पुत्र को, अपने बेटा को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रियो हम उसको निकट में जाए और उसका पुत्र बनकर रहे। और हर एक उसका जिस प्रकार वो बाइबल जिक्र किया कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ, उस प्रकार हम लोग का भी परमेश्वर कौन है, ना यहोवा है।
इस विषय को हम ध्यान ध्यान करते हुए हम परमेश्वर निकट में हम भरोसा रखें कि वही हमारा क्या है, परमेश्वर है। इस संसार का कोई ऐसा विषय नहीं कि हम उसको वो डिफेंड करें। देखिए कई बार हम भौतिक विषय से को हम वो डिफेंड भरोसा विश्वास रखते हैं। इसका मतलब कि हमारा परमेश्वर कौन है ना, भौतिक विषय पर हमारा परमेश्वर ज्यादा, क्योंकि उनका ऊपर निर्भर, वही हमको बचाएगा, वही हमको ठीक करेगा, वही हमको विजय प्राप्त करेगा, वही हमारा जीवन में महत्वपूर्ण देगा। ऐसे हम कई बार ऐसे सोचते हैं और कई बार ऐसे कहते हैं क्यों, लेकिन हमारा जीवन में हम ये विषय को सोचना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कौन है ना, यहोवा है, और उसके ऊपर हमारा पूर्ण भरोसा होना बहुत जरूरी है। इसलिए हिजकिय्याह के ऊपर परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि तू क्या कौन है ना, पर इस सारे इस्राएल का तू क्या है, परमेश्वर है। तो उस पर हम जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो हमारा भी परमेश्वर कौन है, यहोवा है, और उसका ऊपर हमारा निर्भर होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रार्थना में और एक विषय को हम देखते हैं जो हिजकिय्याह कहता है, केवल आप ही इस पर है। और हिजकिय्याह विषय को जानता था कि परमेश्वर कौन है, इस पर है। और जब वो पुरातन नियम में हम देखते हैं, जब युद्ध होता तब कई सारा देश था ना, देश का अन्य देवता भी थे, अन्य देवता को, प्रभु को मानने वाला व्यक्ति भी थे। लेकिन हिजकिय्याह ने यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि सारे देश का जो देवता है, प्रभु है, लेकिन आपके सच्चा जीवित परमेश्वर आप ही हो। आप ही इस जो संकट से, दुख से आप ही बचाने वाले हैं। प्रियो, उस प्रकार हम परमेश्वर ही हमारा क्या बोलते हैं, यहोवा है, और वही हमको बचाने वाला है। हम पढ़ेंगे उसको, व्यवस्था विवरण उसका 4:35 वहां पर लिखा हुआ है, कोई पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण उसका 4:35। यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई नहीं। ओके, थैंक यू भाई। तो यहोवा ही परमेश्वर है, उसके छोड़ा और कोई भी संसार में ऐसे कोई नहीं कि वो परमेश्वर है। इस चीज को हमको ध्यान में रखते हुए कि हम परमेश्वर को ऊपर ही निर्भर, परमेश्वर को विश्वास और परमेश्वर को निकट में ही हमारा आशा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बोले थे कि हम संसारिक की भौतिक चीजों, भौतिक विषय में वो हम परमेश्वर नजर नहीं आता है ना, परमेश्वर को देखना जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को हम सबको जानते हैं, और जीवित परमेश्वर के प्रति हमारा आशा होना बहुत जरूरी है। और हम उसके प्रार्थना में और एक विषय हम देखते हैं, हिजकिय्याह ने बोल रहा कि आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रिय, हम जब उत्पत्ति उसका पहला चैप्टर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि की, पृथ्वी किस पर सृष्टि की, इसके बारे में हम देख पाते हैं ना। और इस पृथ्वी में जितना भी वस्तुओं है, जो भी बनाया गया है, वो परमेश्वर की ओर से क्या हो गया है, सृष्टि हुआ है, बनाया है। ऐसा कोई विषय नहीं कि जो कि परमेश्वर के द्वारा सृष्टि ना हो। सारे विषय, सारे वस्तु परमेश्वर की ओर से सृष्टि हुआ है, और हम सब कोई भी परमेश्वर की ओर से क्या हुआ है, सृष्टि किया गया है। इसलिए हमारा सृष्टिकर्ता कौन है ना, यहोवा है, परमेश्वर है। और हमारा जो संकट समय में हम यहोवा परमेश्वर हमारा जो बनाने वाला, उसको ऊपर हमारा विश्वास रखना बहुत जरूरत है। और हिजकिय्याह ने क्या कर रहा है, वो जान रहा है कि आप परमेश्वर को, कि परमेश्वर सारे पृथ्वी को, सारे आकाश मंडल क्या है वो बनाया है। क्योंकि बड़ी विषय इस चीज को हमको हमारे जीवन में जानना कि हाँ, इस चीज को जानते हुए हम उसके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और हम अंतिम में देखते हैं कि हिजकिय्याह का जो प्रार्थना का शक्ति, देखिए प्रियो, जब हिजकिय्याह परमेश्वर निकट में प्रार्थना किया तो जो प्रार्थना का उत्तर उसका जीवन में प्राप्त किया ना। और हमारा जीवन में भी कई सारा दिक्कत में, कई सारा समस्या में, जब हम परमेश्वर निकट में जो प्रार्थना करते हैं तो उसको उत्तर को हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो लेट हो चाहे जल्दी हो, उसको हम प्राप्त करते हैं। परंतु
जब हम परमेश्वर की हमारा समस्या में को नहीं जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा। देखिए हम इस चैप्टर में हम देख पाते हैं जब हिजकिय्याह का जीवन में उनका जो इस्राएल में जब समस्या आने लगा तो हिजकिय्याह इस चीज को नेग्लेक्ट कर छोड़ देता और परमेश्वर के निवेदन नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, अपना ही मस्त में रहता है, तो क्या होता, क्या परमेश्वर शक्ति उसका जीवन में सामर्थ्य उन लोग देख पाते हैं कि ऐसे चमत्कार हो सकता था। हम आने वाला समय में हम उस चैप्टर में देख पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से वो बचाया। प्रियो, जो प्रार्थना है हमारा लोग का जीवन का प्रार्थना वो बहुत शक्तिशाली है ना। परमेश्वर की प्रार्थना करना, वो हिजकिय्याह का प्रार्थना भी शक्तिशाली का प्रार्थना था। इसलिए हमारा जो प्रार्थना परमेश्वर निकट में निवेदन करना कर और उसको गुहारी करना एक शक्तिशाली का प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारे व्यक्तिगत हमारा जीवन के लिए नहीं, सारे परिवार सारे विश्वासी के लिए प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल लोगों के प्रति प्रार्थना किया, सारे लोगों के प्रति सोचा और परमेश्वर ने सारे प्रार्थना को सुनी, उत्तर भी दी। तो उस प्रकार हम हिजकिय्याह जैसे प्रार्थना से जीवन बिताएंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे और संकट समस्या आने से भी हम डरेंगे नहीं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारा जीवन में रखते हुए आशा भरा जीवन बिताएंगे कि मजबूत सब खड़ा होकर हम जीवन बिताएंगे। इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। अभी का समय हम साथ में थैंक यू मैम, परमेश्वर आपको आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके इस आराधना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमेशा हमारे जीवन में तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हुए तेरे लिए पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करते हुए धन्यवाद। प्रभु हमारे जीवन में फिर से एक और अनुग्रह किया ताकि हम बचकर प्रभु आपके स्मरण कर सकें। आज के सुबह के समय में हमारे जीवन के ढंग से प्रार्थना में पड़े रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कितना महत्व है प्रभु जानने के लिए मदद किया जाए। धन्यवाद। और भी हम आपके योग्य जीवन बिताने के लिए मदद करना, प्रार्थना में जुड़े हुए हरेक भाई बहनों के जीवन में आप कार्य करें, वो लोग और भी आत्मिकता में बढ़कर प्रभु तेरे सत्य के अनुसार अपना कदम को बढ़ा सके। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो समझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर हम कल मिलेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह। भैया। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह विवेक। जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह।